गाइस यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, यू डोंट नो। मैं इतनी देर से बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा था ना, जस्ट फकिंग रियलाइज मैंने ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा था, इसलिए मेरा दिल एकदम डूब गया है। मैं तुम लोग को रीजन बताया क्यों मैंने इस टॉपिक में इतना लेट रिएक्शन किया। इट्स बिकॉज मैं फिर से बता सकता हूँ, आई हैव बीन गाइडिंग, आई हैव बीन कोचिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। ओके, ही इज अ गेट कीपर, यहाँ पे गेट कीपिंग करता है बैठ के, बट मल्टीपल जगहों में, मल्टीपल रेल्म्स में वो गेट कीपिंग करता है। तो ऑब्वियसली महा रिव्यूअर, द रिव्यूअर ऑफ ऑल थिंग्स, ही उसको कोच कर सकता है टू एडिक्वेटली डू इट। राहुल गांधी क्लबिंग करते हुए, क्लबिंग नहीं कर रहा था, कोई कह रहा शादी करता, नेपाल में कहीं शादी थी, शादी की कोई फुटेज है, इट केम आउट एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओह नो। इसको हमें दो तरह से देखना है। एक तरफ बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, जितने भी उसके साथ हम असर्शंस जोड़ सकते हैं उससे, और हम कहेंगे एक इंसान, एक जो भी उसकी उम्र हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक जगह पे है, जो कि पार्टी हो सकता है, क्लब हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी जगह हो, उसमें बुराई क्या है? एनी पर्सन जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में आता है, फर्स्ट टाइम उसको देखते ही आता है, ओ आई डोंट फील राइट अबाउट दिस, समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस, ही इज नॉट सपोज्ड टू बी हियर, ही इज नॉट, सी आई न्यू इट, ही इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। Automatically your brain just goes there and it just gives that reaction to it. This is very important. ये चीज़ है जो हमें क्वेश्चन करनी है। इसके पीछे हम अगर दो स्टेप जाते हैं ना, कि हमारा दिमाग ऐसे क्यों करता है, क्यों हमारा दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है इंसान को सिंपली इंसानों वाली चीज़ें करने में, द ह्यूमन डूइंग ह्यूमन थिंग्स, इज बिकॉज कोई भी चीज़ जहाँ आप हायरकीज या स्ट्रक्चर्स में आ जाते हो, या फिर क्लेम, यू बिकम अ क्लेमेंट ऑफ कि मैं डिजर्व करता हूँ लीडरशिप पोजिशन में, हम पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन ह्यूरिस्टिक्स यूज करता है। अब यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपके ऑफिस में जो आपके चेयरमैन होंगे साहब, चेयरमैन साहब, आपके सीईओ साहब, आपके मैनेजर साहब, आपके जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों की जिन लोगों को जान रहे हो, देख रहे हो, आप उनमें भी अपेक्षाएं अनकॉन्शियसली जोड़ के बैठे हो कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ बिहेवियर, फिर सर्टेन रूल्स ऑफ बिहेवियर, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर जो आप अनकॉन्शियसली उनसे एसोसिएट करते हो। ये समझदार होंगे, बहुत ही क्लेवर होंगे, बहुत ही स्मार्ट होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ही एक लीडर है जो वहां पे है, तो क्लियरली ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली अभी अनवेरिफाइड है, हम दे देते हैं, इनको एट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो तीन चीजों हम कर सकते हैं, इंसानी दिमाग वर्क करता है, वो है वस्त्र, भेष और भाषा। वस्त्र, भेष, भाषा। द रीजन वाई पॉलिटिशियंस अपनी जिंदगी, एंड दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, आप कोई भी अगर पॉलिटिशियन की जिंदगी देखना चाहोगे आपको पता चलेगा, जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होते हैं अपनी जिंदगी में पॉलिटिक्स का जो खेल है वो 20 साल, 18 साल, 15 साल से शुरू कर देते हैं, या फिर उनके माँ बाप शुरू कर देते हैं। यानी कि उनको अपनी पूरी हिस्ट्री या तो छुपानी पड़ती है, रीराइट करनी पड़ती है, या वो स्टार्टिंग से ही मैनेज कर रहे हैं। उनको पता है मुझे इस पोजीशन में आना है, तो कुछ चीजें जो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, जो कभी बाहर नहीं आ सकती, इवन दो बहुत ही ह्यूमन थिंग्स हैं। हम कुछ लोगों को एक ही बॉक्स के अंदर देखना चाहते हैं, और अगर हम उनको बॉक्स में पुट कर सकते हैं और परफेक्टली अलाइन कर रहे हैं तो हम उनको लीडर समझते हैं। ये चीज रिलीजियस लीडर्स में भी आता है, ये चीज स्पिरिचुअल लीडर्स में भी आएगा। ये चीज कोई इंसान आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ इसको बहुत आता है, इसकी क्वालिफिकेशन को भी मीट करने के लिए उसको एक्चुअल में कंटेंट नहीं देना। 80 से 70% लोगों को घंटा समझ में नहीं आएगा कोई डीप बात कर जाए तो। लेट्स बी फकिंग रियल एंड ऑनेस्ट। उन्हें कहां से पता चल रहा है ये बात बहुत डीप है? बहुत 70 से 60, लेट्स जस्ट जंप बिटवीन और प्ले विद तुम्हारा 60 to 70%। 60 to 70% पॉपुलेशन हाईली क्रिटिकल थिंकिंग, फिलोसॉफिकल तुम्हारे रीजनिंग या फिलोसॉफिकल तुम्हारे डिप्स नहीं ले रहे। दे नॉट स्विमिंग इनटू वाटर्स जिसमें कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं, चीजों को बैठ के उनको एक एक चीज के 5 सिमुलेशंस को सेपरेट करके पांचों पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टडी कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं हाँ यार थिंकिंग इतनी हार्ड होती है यार, घंटा। They're just using shortcuts. They're just using informational effects या फिर informational cascades, यानी कि इसने ये बोला या ये ग्रुप ये बोल रहा है तो यही सच होगा। That's how they gain information by the way. That's how they make opinions by the way. मैं जिस टीवी को फॉलो करता हूँ वो मुझे आज क्या बता रहा है, आज वही मेरा व्यू है। थिंकिंग चल भी नहीं रही मेजॉरिटी में नहीं चल रही। इसीलिए हेलो इफेक्ट वर्क करता है। इसीलिए अगर आप देख रहे हो यूट्यूब में कहीं भी प्रमोशनली अगर कोई इंसान है जिसको आप कहोगे ये तो गुरुजी हैं, इन इंसान को तो बहुत आता है, ये इंसान पक्के इस चीज को सिखाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उनका एक बार देखना भेष, वस्त्र, भाषा। कंटेंट एनालाइज करना पड़ता है, उसमें बुद्धि जाती है, दर्द होता है सर में, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक भाषा रूप उसको अडॉप्ट कर लूं या बोरो कर लूं जो कि आपके दिमाग में प्री फेड है एज अ रिक्वायरमेंट। इस तरह की फिलॉसफी में जो भी जिसको भी ज्ञान है वो ऐसे बात करता है, उस भाषा को पकड़ लेंगे। वस्त्र, वो दिखता ऐसा है। 3 चीजें एक्चुअल में आपको भयंकर वे में मैनिपुलेट या फिर इजीली कन्विंस कर सकती हैं कि
सच्चाई ये है। किसी भी चीज़ का बहुत ही बेसिक समरी निकाल के आपको पढ़ा दूं, कहेंगे ये तो गुरुजी हैं, इनके तो हमारे स्थान के चरणों में है। भाषा, भेष, वस्त्र, ये सेम चीज अब हम पॉलिटिक्स में भी घुसे रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी हो रहा है मेरे भाई, इवन दो ये तीनों चीजें किसी का प्रमाण नहीं है। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट। कंटेंट, एक्चुअल बात इज द प्रमाण, एक्शंस इज द प्रमाण। संदीप माहेश्वरी हो गए, आई वुड से इवन आचार्य प्रशांत, आउटसाइड ऑफ आचार्य, ही वेयर्स टी शर्ट्स, शर्ट्स, भेष और वस्त्र में ही इज प्रिटी मच लाइक कि मेरे को नहीं करना, जो मैं हूं वो मेरे शब्दों में सुनो। सेम विद संदीप माहेश्वरी, ही इज वेयरिंग तुम्हारे नॉर्मल क्लोथ्स, कंटेंट में दम है। उनको अगर आप हटा दो, कुछ लोगों को आप देखोगे मेजॉरिटी में इनकी फॉलोइंग बहुत चल रही है, उनका देखो एक अलग ही जानबूझ के उतना ज्यादा एफर्ट पुट करके बैठे हैं। सेम हम ये स्टोरी की रचनाएं जो होती है ना, ये जो तीन चीजें जिसको हम हेलो इफेक्ट में घुसाते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी चलता है। द क्वेश्चन इज नॉट, जितने लोग कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो किया इट्स ह्यूमनली राइट, यस, बिकॉज यू आर थिंकिंग कॉमन सेंसिकली। इट्स नॉट अ ह्यूमन क्वेश्चन राइट नाउ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हेलो इफेक्ट। आपको अगर फेमस बनना है, लीडर बनना है, आपको हेलो इफेक्ट को सेटिस्फाई करना है, तभी लार्ज मासेस में आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। दे विल थिंक कि ओ यू फिट द बिल, बिकॉज लार्ज मासेस के पास आई वुड से लार्जली क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग की बहुत ही इंडिपेंडेंट स्तर पे नहीं है कैपेसिटी। तो उन्हें चाहिए एक इंफॉर्मेशनल इफेक्ट, यानी कि जो भी चीज को लार्ज मास में एक्सेप्ट करा जा रहा है, जिसको आप कह सकते हो सिंपल बैंड वैगन इफेक्ट। तो लार्ज ग्रुप्स में प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक दूसरे को देखते हैं कि अच्छा, या फिर हम सिंपल 20% को देख रहे हैं। जो 20% हमसे कह रहा है, हम कह रहे हैं हाँ यही सही है। इसीलिए मीडिया, जितने भी ये चीजें होती हैं, आईटी सेल्स या ये सब इतने बड़े इसलिए स्रोत बन सकते हैं, लार्ज मासेस का दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज लार्ज मासेस आर एक्चुअली नॉट मेकिंग अप देयर ओपिनियंस, दे आर सिंपली लुकिंग एट एनीथिंग जो कि लार्जली एक्सेप्टेबल है उनके ग्रुप में, वो कह रहे हैं हाँ मैं भी यही सोचता हूं। इसलिए हेलो इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहां पे जो भी हुआ है तुम्हारा राहुल गांधी के साथ, इट रियली messes up things for himself, because तुम शायद लॉजिकली कहो कि that's just one, that's a human being doing a human thing, but a lot of people are going to look at it, ओ मेरा हेलो इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परसेप्शन है वस्त्र, भेष, भाषा में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू लुक लाइक, उसमें दिस थिंग नेवर एग्जिस्टेड। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, एंड जहां कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है, आपको पता भी नहीं, अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन कह रहा है कि अनक्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। आई ऑलवेज न्यू, कंफर्मेशन बायस आ गया कि मैं ऑलवेज हमेशा से सोचता था इंसान इनकॉम्पिटेंट है, देखो ये इंसान क्या कर रहा है। और आप उसको आप प्रोपेगेंडा में भी घुसा सकते हो कि देखो ये इंसान वैसे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये इंसान वैसे भी गायब हुआ था लार्ज पार्ट्स ऑफ पोर्शंस ऑफ टाइम के लिए। That's what this person was doing. That's what this person does. He parties, he enjoys his life. He's a multimillionaire and da. So, that's how. It's very important human behavior. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को कोई वो नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा हुआ उसके साथ. If you wanna be a politician, if you wanna play the game of a leader, you wanna be a leader, and it's all a game, by the way. Game theory के point of view से भी और reality के हिसाब से भी. It's all strategy and tactics and it's brutal diplomacy. Strategy लगती है, आप leader नहीं बन पाओगे कि दुनिया actual में एक power game है. If that footage is coming out of yours, इवन अमेरिका में ओबामा की आपको ऐसी फुटेज नहीं मिलेगी, इसीलिए कॉलेज में मिलती है तो उसके पीछे लोग स्टोरी देते हैं कि ओ दिस के पीछे वो एक बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव स्टोरी दे देंगे. तुम सोचना इन सब चीजों के बारे में. तुम दुनिया के किसी भी लीडर की बात देखना, कितनी एक ये हेलो इफेक्ट कोई इंडियन चीज नहीं है. इफेक्ट इट प्रिवेल्स एंड एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सारे लीडर्स ये चीज कर रहे हैं. दे वाइट वॉश देयर इमेज, दे ऐड जहां पे कुछ चीजें को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो बाहर निकल जाएंगे उनके पीछे, पर वो एक स्टोरी डाल देंगे. या तो वो विक्टिम वाली स्टोरी होगी, या कोई बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव स्टोरी होगी, बहुत ही एक्सेप्टेंस स्टोरी होगी, बहुत ही इंक्लूसिव स्टोरी होगी, बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी हो जाएगी. आई होप आपने एंजॉय किया हो. सब्सक्राइब करो, हमें 80 बिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए यहाँ पे. और हो सकता है बहुत सारे लोग, लास्ट मैंने अभी यहाँ पे लिखा था अभी लास्ट वीडियो में कि मेरे को 80 बिलियन सब्सक्राइबर्स. पीपल लाइक 80 बिलियन. अरे भैया, एलियंस, एनिमल्स, पैरेलल यूनिवर्स में ही तुम्हारे बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. आई एम रीचिंग आउट टू ऑल ऑफ देम. व्हाई डू यू थिंक आई एम कोचिंग स्टीवन स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज? दैट्स व्हाई यार.